नमस्कार दोस्तों। गुणनफल निकालने के लिए हम लोग समय लगा देते हैं और उसको कम करने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स या गुणा का एक दूसरा प्रक्रिया को अपनाते हैं ताकि गुणा जो है आसानी से हम लोग कर सकें और कम से कम समय में कर सकें। हम लोग मान लिया जाए कोई भी संख्या है, उसके इकाई के स्थान पर अगर 5 होती है तो उसको हम लोग कैसे कम समय में गुना कर लेंगे। जैसे 45 गुने 45 संख्या है और उसको गुना करना है तो इकाई के स्थान पर इसमें 5 हो गया, तो 5 को हमको गुना करने के लिए डायरेक्ट 25 लिख देंगे और 4 जो शेष संख्या बचा, 5 के बाद वाली जो संख्या जितना भी बचे, 2 अंक का रहेगा तो 2 अंक का, 3 अंक का तो 3 अंक का, तो उसके लिए उसको एक ज्यादा कर देंगे। जैसे 45 में 45 है तो उसमें 4 जो संख्या बच रहा है 5 के बाद वाली संख्या, अर्थात कि 5 के आगे वाली संख्या जो 4 है उसको एक ज्यादा कर लेंगे, अर्थात उसको 5 कर लेंगे, 5 में 4 से गुना कर देंगे, अर्थात कि 20-25 इसका आंसर होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और 55 गुने 55, तो डायरेक्ट इसमें 25 हो गया और 5 को एक ज्यादा कर लिए, 6 में 5 से गुना कर दिए, 30 25 हो गया। दोस्तों है ना आसान। चलिए फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 205 गुने 205, इसको गुना करना है तो इसमें इकाई के स्थान पर कौन सा है, 5 है, तो इसके लिए 25 लिख दिए और शेष 5 के बाद वाली संख्या जो बचा वो 20 है, 20 को एक ज्यादा कर लिए, 21 में 20 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया दोस्तों, 420 25। अब इसके आगे है 225 गुने 225, तो इकाई के स्थान पर 5 है, शेष संख्या 22 है, ठीक है, 22 पे हो गया, 22 में एक ज्यादा कर लिए, 23 में 22 से गुना कर दिए, 506 आया, तो 506 25 इसका गुणनफल आ गया। है ना आसान। एक और इसी तरह का गुणनफल निकालने के लिए सीखते हैं, उसमें 10 का अंतर होना चाहिए। इकाई का स्थान 5 ही हो लेकिन दोनों संख्याओं के बीच 10 का अंतर हो, तब हम कैसे आसानी से गुना करेंगे और क्विकली करेंगे, एकदम बिल्कुल कम समय में करेंगे। कैसे करेंगे, तो जैसे मान लिया कि 35 और 45, 35 और 45 दोनों में इकाई का स्थान 5 है लेकिन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, ठीक है, तो इसमें बगैर गुना के डायरेक्ट 75 लिखिए, सीधे 75 लिख देना है और जो शेष संख्या बचता है 5 के बाद वाली जो संख्या बचता है वो कितना बच रहा है, 4, और उस दूसरे वाली संख्या 35 में कितना बच रहा है, 3। लेकिन इसको हमको नहीं देखना है, मैंने 35 वाली संख्या को नहीं दिखना है, 45 वाले को देखना है। 45 बड़ा संख्या है, ठीक है, तो बड़ा संख्या में 5 के जो इकाई स्थान है उसका स्थान 5 है लेकिन और जो शेष संख्या क्या है, 4 है, ठीक है, तो 4 को एक ज्यादा कर लेंगे तो कितना हो गया, 5 में 3 से गुना कर लेते हैं, 15 75 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 45 गुने 55, ठीक है, 45 गुने 55, ठीक है, 45 इंटू 55, इसमें बड़ी संख्या क्या हो गया दोस्तों, 55। इसमें 5 के बाद वाली संख्या क्या है, 5 है, इसको ज्यादा कर लिए, ठीक है, ये 6 हो गया, 6 और 4 गुना कर दिए, 24 75, और इसमें तो 75 लिखने के लिए बोले ही, तो 75 24 75। इसमें कर लेते हैं 95 गुने 105, अगला एग्जांपल 95 गुने 105, 95 इंटू 105, इसको मल्टीपल करना है, दोनों में बड़ा कौन है, तो 105, और 75 तो लिखना ही पड़ेगा, 75 लिख दीजिए, ठीक है, और 105 जो है उसमें 5 के बाद वाली संख्या 10 है, 10 है, 10 को एक ज्यादा कर लिए, 11 में 9 से गुना कर दिए, कितना आ गया, 11 9 99 75, 205 गुने 21
5, अर्थात कि 215। ठीक है, 205 गुने 215, अर्थात कि 205 इंटू 250। अब ये दोनों गुना करना है, इसमें 75 सीधे लिख दीजिए। ठीक है, और 205 और 215 में दोनों में बड़ा है 215। 5 के बाद वाली संख्या 21 है, एक ज्यादा कर लीजिए 22। ठीक है, और 22 को 20 से मल्टीपल कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 440 75 इसका आंसर हो गया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। आपके लिए है, आप जो उचित समझे उस पे आप आपकी स्वतंत्रता है दोस्तों, कीजिए। थैंक यू।